हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? सीए स्टूडेंट्स, बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से कैजुअल कॉन्वर्जेशन किए हुए। एग्जाम रिलेटेड तो हम बहुत कर रहे हैं, पास हुए फेल हुए, वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप भी हमारी चालू है। लेकिन एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन, थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो मैंने सोचा आज आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। इतनी खूबसूरत जगह से मैं इस वक्त महाराष्ट्र में हूँ। सिंधुदुर्ग नाम की एक जगह है, छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ है ये। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बीच रिजॉर्ट पर हूँ मैं इस वक्त। आप देख सकते हो समुंदर बस बस यही है। पीछे एक प्राइवेट सा बीच भी है जहाँ पर और कोई नहीं आता, सिर्फ इस एस्टेट के लोग ही आते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा यहाँ पर मैं मोटिवेटेड हो गया हूँ यहाँ आकर कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके ना ज़िंदगी सेट तो हो गई है। देखो, मेहनत लगी शुरू शुरू में, लेकिन शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनता तो आज भी कहीं धक्के खा रहा होता 50-60 हज़ार 1 लाख की नौकरी करने में, और उसके बाद स्ट्रगल चलते रहता। और शायद ना इन्फ्लुएंसर बनता, ना ऐसी जगहें अफोर्ड कर पाता, ना ही ऐसे कोलैबोरेशंस कर पाता। आई डोंट नो, मे बी नॉट। लेकिन मैं बहुत ही एवरेज सा कॉन्फिडेंट स्टूडेंट था। जैसे कि आई वॉज कॉन्फिडेंट एज सच इन पर्टिकुलर, बट जब एक नॉलेज की बात आती, जब ऐसी बात आती कि प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस करना है, मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ ज़िंदगी में कर पाऊंगा क्या। आई वॉज अ वेरी गुड स्पीकर, बहुत अच्छा मैं प्रेजेंट कर लेता था पहले से ही, बट आई वॉज एन इंट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंस ही नहीं था लाइफ में कि अपन कुछ कर पाएंगे। बिकॉज ऐसा लगता था कि कुछ अचीव तो किया नहीं है तो किसी से क्या बात कर लें। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, जब वो डिग्री हाथ में आई, तब मैं बता रहा हूँ जो कॉन्फिडेंस का डिफरेंस हो गया है लाइफ में, इट इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर श्योर। उसके बाद जब आप लोगों को बोलते हो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लोग अपने आप ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे इज्जत देने लगते हैं। एंड देन यू रियलाइज़ कि यार कुछ तो धमाल किया है, कुछ तो कमाल किया है। एंड वो जो कॉन्फिडेंस है ना, धीरे 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 करके बढ़ते रहता है। एंड देन इट स्टार्ट शोइंग इन योर डे टू डे लाइफ। फिर आप कुछ भी करो, उसके बाद कोई भी एक्टिविटी करो, आप वो कॉन्फिडेंस अपना लेकर चलते हो, क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं होता कि यार मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो ये सीए की डिग्री एक लौती शायद इंडिया में ऐसी है जिससे आप जॉब कर सकते हो, जिससे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आप टीचिंग कर सकते हो, जिससे कि आप कितना कुछ कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस है, एक चीज़ नहीं चला तो दूसरी, दूसरी नहीं चली तो तीसरी। एंड ऐसी कोई डिग्री है ही नहीं शायद इंडिया में। एंड दैट इज़ वाई आई से, जब ये डिग्री आ जाती है ना, उसके बाद यू आर नॉट टेंस्ड, यू आर नॉट वरीड टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स। चलो कंटेंट क्रिएशन ट्राई करते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं तो जॉब तो चल ही रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो बिजनेस ट्राई कर लेते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं तो सीए का डिग्री तो है ही, वो वापस से कर लेंगे। कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने की, भाई शादी के रिश्ते आएंगे आपको। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनते ही शादी, लड़की वाले परेशान हो जाएंगे या लड़के वाले परेशान हो जाएंगे कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है लड़का या लड़की, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो खास होगा ही इसके अंदर। बात तो है, सेटल है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, जोड़ी अच्छी रहेगी वगैरह वगैरह। दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी सेल्फ डाउट से घिरे हुए होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल की सीए की वैल्यू नहीं रही, सीए की वर्थ नहीं रही, आजकल तब पहले जैसा नहीं है। सी, वैल्यू ऊपर नीचे होते रहेगी हर चीज़ की। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके आपको एआई तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो एआई तो करना ही पड़ेगा। कोई ऐसी डिग्री नहीं है दुनिया में जिसकी वैल्यू एक तरफा ऊपर हो रही है और बाकी सबकी नीचे हो रही है। एमबीए की भी आज कितनी वैल्यू है? अगर आप टॉप 20 स्कूल से नहीं करोगे, टॉप 20 स्कूल में भी आपको क्या लग रहा है हर एक स्टूडेंट को 25 लाख की तनख्वाह मिल रही है? नहीं मिल रही है। आईआईटीज़ करो आप, क्या आपको लग रहा है टॉप आईआईटी से हर एक स्टूडेंट को 50 लाख की पैकेज लग रही है? नहीं लग रही है। उन लोगों को भी, जो लोअर वाले लोग हैं, जो मिडिल या लोअर जीपीए लेके आते हैं, उनको भी उतनी की नौकरी लगती है जितनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर को लग रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंकर्स को देखो, उनको लगती है ना 20-25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी शायद पैकेजेस जाते हैं। तो जाते हैं ना इंटरनेशनल पैकेजेस, जाते हैं ना 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। सो फर्स्टली डोंट फॉल फॉर द ट्रैप कि यार इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर उतना ही है जितना बाकी किसी कोर्स का है। एंड द सेकेंड थिंग इज, अब आपने तो ये कोर्स कर लिया, ले लिया ना ये कोर्स, तो अब आप छोड़ के जाओगे क्या? नहीं ना। तो माइट एज वेल बी मोटिवेटेड टू कंप्लीट दिस एट द अर्लीस्ट एंड देन मूव ऑन, डू समथिंग एल्स अहेड। ये सोचो आप कि मेरे को कंप्लीट कैसे करना है जल्दी से जल्दी। एक चीज़ मैंने स्टार्ट की है, उसको टिक मार के ख़त्म करना है। ड्रैग मत करते रहो, दूसरों की बातों में मत आओ। आपने सेलेक्ट किया था फॉर अ रीज़न, आपका डिसीजन है ये। चाहे किसी ने भी इन्फ्लुएंस किया हो, डिसीजन तो आपका ही था ना फाइनली कि हाँ मैं करूँगा, या मैं जाके फॉर्म भरी हूँ एंड उसके बाद कर रही हूँ। इफ़ यू हैव स्टार्टेड इट, यू एंड इट। एंड इफ़ यू थिंक ये कोर्स नहीं हो रहा है मुझसे, आई एम नॉट एबल टू डू, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट, मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकती इतनी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो लीव इट एट द मोमेंट, राइट अवे लीव इट। वो डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा छोड़ने का।
ड्रैग नहीं कर सकते आप इसको एंड देन कीप ब्लेमिंग एवरीबडी एल्स फॉर द सिचुएशन। टेक अ कॉल, अगर नहीं जम रहा है पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड से बात करो, जिससे भी बात करो और छोड़ दो। और अगर कर रहे हो तो पूरा पूरा करो। एग्जाम्स आपके सर पे हैं, यू नो दैट यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू कैन नॉट टेक इट कैजुअली। 12-12 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। यस, जवानी के सबसे प्राइम एजेस, प्राइम ईयर्स आपको देने पड़ेंगे, बट देन एवरीबडी इज़ डूइंग दैट, एवरीबडी हैज़ डन दैट, ताकि फ्यूचर थोड़ा सा बेटर हो सके, थोड़ा सा सिक्योर हो सके। क्या सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फ्यूचर सिक्योर है? नहीं, बाकी लोगों का भी अच्छा खासा सिक्योर ही है। लेकिन हम ये प्रोफेशन कर रहे हैं फॉर अ रीज़न। मेरा रीज़न था आई डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू। मेरा रीज़न था कि सस्ता कोर्स यही है। मेरा रीज़न था कि 3-4 साल में ये कोर्स हो जाएगा, 22-23 साल की उम्र तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, इसलिए मैंने किया। मैंने अभी अभी देखा मच्छर घुसते हुए अंदर, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। यहाँ पर मच्छर अगर घुस गया अंदर तो भाई साहब फिर तो टन 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 है। लेकिन हाँ, कितनी खूबसूरत जगह है ना सिंधुदुर्ग, वेरी ब्यूटीफुल। नॉर्थ गोवा से सिर्फ एक 30-40-50 किलोमीटर दूर है शायद नॉर्थ गोवा एयरपोर्ट से। गोवा के बॉर्डर से 40 किलोमीटर होगी एंड एकदम बीच के पास, आसपास कोई नहीं। अभी तक कमर्शियल नहीं हुई है ये जगहें, तो इसलिए पब्लिक कम है थैंकफुली, बट हाँ धीरे धीरे ये जगहें भी होएगी। एनीवेज, तो आपको यही कहना चाहता था मैं कि आप पढ़ाई करो, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ बाकी चीज़ों में, पढ़ाई में लगाओ एंड रिजल्ट्स आपको अपने आप दिखने लगेंगे। अगर आपको मुझसे बात करनी हो कभी तो मेरी 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम चालू है, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप देख सकते हो एंड एनरोल भी कर सकते हो। कीप स्टडिंग, स्टे रिलैक्स्ड, बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड यू विल रॉक। सी यू ऑल।